किसी से भी विवाह नहीं करना चाहिए। कहते ना, विवाह करने के पहले लड़की लड़का को देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि सारी जिंदगी का सवाल है। जो लापरवाही करते हैं विवाह में ना, उनके तलाक होने की संभावनाएं ज्यादा है। आज भी जो लोग विवाह करने से पहले विचार करते हैं, सब चीजों का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, लड़की लड़का का विचार करते हैं, अच्छा कुल खानदान का विचार करते हैं, आज भी उनके रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं। गांव में तलाक के केस 0 हैं, लगभग 0, आप 1-2% मान सकते हैं। गांव में तलाक कैसे हैं? तलाक के केस कैसे हैं गांव में? जोर से मेरी मां, 0%। क्यों? क्योंकि गांव के लोग शादी.com से ब्याह नहीं करते। तलाक के केस शहरों में ज्यादा है, क्योंकि शहरों में अज्ञान ज्यादा है। शहरों में क्या ज्यादा है? अज्ञान। शहरों में लोग अपने आप को एजुकेटेड मानते तो हैं जी, हम पढ़े लिखे हैं, पर उनकी पढ़ाई उनके ही काम नहीं आती। अब लड़की पढ़ी है, लड़का पढ़ा है, शादी कर ली और 1 साल बाद तलाक के कागज लिए घूम रहे हो। यदि पढ़े थे तो धोखा कैसे हो गया? और धोखा हो गया इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं थे, तुम पास हो गए नकल करके। अकल तो थी नहीं, बस तुक्का लग गया, पास हो गए, डिग्रियां आ गई। सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास डिग्रियां ज्यादा है। सफल व्यक्ति वो है जो अपने रिश्तों को, अपने परिवार को बांध करके जिंदगी गुजार दे। वो सफल व्यक्ति है जिसका पूरी जिंदगी, पति पत्नी है, पूरी जिंदगी निकाल दी, किसी को पता ही नहीं चला कि इनका कभी झगड़ा हुआ है। गांव के लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं, बगल वाले को खबर नहीं मिलती कि इनके आज झगड़ा हुआ है, पति पत्नी का। एक भी केस नहीं है मेरे गांव में तलाक के, 0 केस तलाक के। क्यों? क्योंकि हमारे यहां विवाह होता है, पहले लड़की के बारे में जाना जाता है, लड़के के बारे में पड़ताल की जाती है। लड़के के माँ बाप कौन हैं, लड़की के माँ बाप कौन हैं, माँ बाप का चरित्र कैसा है, लड़के के माँ बाप का चरित्र कैसा है, लड़की के माँ बाप का चरित्र कैसा है, उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, बोल बताव कैसा है, उठना बैठना कहाँ है, ये सब यदि आप जान लोगे तो धोखा होगा ही नहीं। अब आप लोगों को रहती है जल्दी, शादी कर ली, बाद में पता चला कि लड़का का कहीं और चक्कर था, लड़की का कहीं और चक्कर था। अब डोलो, अब परेशान हो। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। आप बताओ, पढ़ा लिखा कौन है? जो पढ़ लिख के तलाक ले और दे वो पढ़ा लिखा है? जो माँ बाप को घर से निकाल दे वो पढ़ा लिखा है? कौन पढ़ा लिखा है? जो अपनी पत्नी का रिश्ता, जो अपनी पत्नी को निभाए, जो अपने पति को निभाए, जैसा है पति जैसी है पत्नी, निभा रहे हैं, अपनी पत्नी के सिवा किसी को नहीं देख रहे हैं, पति के सिवा कहीं और मन नहीं, ये लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, जो रिश्तों को निभाना जानते हैं। आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रिश्तों की कदर नहीं करते। बोलो हाँ। बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद बिल गेट्स को तलाक दे दिया। बोलो हाँ। बिल गेट्स जानते हो से? बिल गेट्स पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है। इतना बड़ा आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया।
बिल गेट्स दुनिया का सबसे सफल बिजनेसमैन है, व्यापारी है। व्यापार चलाना सीख गया पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। कौन? बिल गेट्स। जो व्यापार चलाना सीख गया जरूरी नहीं है कि वो परिवार चलाना सीख जाए। इसलिए मुझे लगता है जो परिवार चलाना सीख गया वही सबसे समझदार है, क्योंकि परिवार शुरू से लेके अंत तक परिवार साथ देता है। परिवार की जरूरत पड़ती है। हमें परिवारों में रहना है, बंध के मर्यादाओं में रहना है। इसलिए मेरी मां, पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल डिग्री नहीं है, रिश्ते आप कैसे निभा रहे हैं। आपका बेटा नालायक निकल गया तो आपके पैसे का क्या कर लोगे? अब कमाए हो पैसा पर बेटा पराई औरत के संग घूम रहा है, नशा कर रहा है, गलत कर रहा है, अब क्या करोगे पैसे का? किसके लिए कमा रहे हो? बेटा तो बिगड़ गया। थोड़ा पैसा कम कमाते, बेटे पे ध्यान देते, बेटा योग्य बनता तो तुम्हारा जितना पैसा था सार्थक हो जाता। आपने बेटों पे ध्यान दिया नहीं, बेटियों पे ध्यान दिया नहीं, रास्ता भटक गए। अब तुम्हारे पैसे क्या कर लेंगे? रखे रहो पैसे। सफल माता पिता कौन है? कहते हैं व्यापार पर ध्यान ना दो तो व्यापार बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य पर ध्यान ना दो तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार पर ध्यान ना दो तो परिवार बिगड़ जाता है, बच्चों पर ध्यान ना दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए एक समझदार स्त्री और पुरुष वो है जो सब पर प्रॉपर ध्यान दे। सब पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा। लापरवाही ना करिए। अपने बेटे पर ध्यान दीजिए, लापरवाही ना करिए, हाथ से निकल जाएगा बेटा। फिर तुम्हारी दौलत कर लेना, फिर जो करना है। माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत बच्चे ही होते हैं। बोलो हाँ। आपका बेटा योग्य है, आपकी इज्जत करता है, आपका आदर करता है तो आप सफल माँ बाप हैं। और आपका बेटा आपकी तनिक इज्जत नहीं करता तो आप जितना गरीब बाप कौन होगा? तुम्हारे पास करोड़ों होंगे पर तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम सबसे गरीब बाप हो, तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तुम सबसे गरीब आदमी हो, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी इज्जत नहीं करती। इस धरती पे सबसे गरीब कौन? जिसकी पत्नी इज्जत ना करे, वो आदमी। जिसका बेटा इज्जत ना करे, वो पुरुष सबसे गरीब है। सबसे अमीर कौन? इस धरती पे सबसे सुखी कौन? चाणक्य लिखते हैं कि इस धरती पे सबसे सुखी वो है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी और निरोगी काया जिसकी है, उससे अमीर इस धरती पर कोई नहीं है। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है और आपका बेटा आज्ञाकारी है, आप सबसे सफल पिता हैं। और आपका बेटा एक बात नहीं सुनता, बुलाओ यहां, जाता वहां है। तुम सबसे असफल, फेल पिता हो, फेल हो गए। बाप का भी एग्जाम है भैया, तुम ये ना सोचो बच्चों का एग्जाम है, तुम माताओं का भी एग्जाम है, तुम पिताओं का भी एग्जाम है। तुम्हारे बेटे सफल हो गए, तुम पास हो गए। तुम्हारा बेटा सिगरेट पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा मोबाइल पर किसी लड़की से बात करने लग गया है, अब समझ लो कि अब बहुत दिन नहीं है बिगड़ने के, शुरुआत हो चुकी है। संभल जाओ, संभालो।